A very good morning, dear students. Welcome back again our VBN online classes. In the last classes, we discussed about the fourth chapter, that is quadratic equations, right? 4.1, 4.2 exercise हमने आपको करवाई थी. There are the different types of method to solve quadratic equations, just like that the factorization method, completing square, discriminant, right? तो एक्चुअली जो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो आपके सिलेबस में नहीं है. हमने बेसिक फॉर्मेट में आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से हम रूट्स फाइंड करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कैसे हम फैक्टर्स करते हैं, क्या साइन कन्वेंशन होता है, वो सब हमने आपको 4.2 तक कराया है. 4.3 में बेटा आपसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में पूछा. हालांकि आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं उस मेथड को छोड़ते हुए. आप उन क्वेश्चंस में सिर्फ अप्लाई करें क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, उन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है. दूसरी बात, अगर उनमें कोई आपको प्रॉब्लम आती है कि हाउ वी फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द गिवन वर्ड्स प्रॉब्लम, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. ठीक है, अगला मेथड हमारा जो सोल्व करने का है दैट इज व्हाट, क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूला. टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट इज द एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द सेकंड मेथड इज ए क्वाड्रेटिक फार्मूला. एंड उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रूट्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, दैट इज़ नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स बेसिकली आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या आती है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच a b c all are real constant and they are called the coefficient also. And what is the variable in this equation? X. This is the standard form of a quadratic equation, ax square plus bx plus c equal to 0. Now nature of roots, it means roots कैसे होंगे, कैसे उनको डिफाइन करेंगे, किस तरह के होंगे रूट्स, राइट. तो बेटा उसके लिए आपको क्या निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट. क्या निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, दैट इज डी. डिस्क्रिमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, डी से. और ये क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये बी ए सी क्या है, वही सब है. द कोफिशिएंट ऑफ द लीडिंग दैट एक्स स्क्वायर, लीनियर टर्म x एंड द कांस्टेंट टर्म c, दे ऑल आर ए बी सी. ठीक है, अगर मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन में d आपका ग्रेटर देन 0 है. ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव. द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट और अनइक्वल कह सकते हैं. अच्छा, आपसे पूछते हैं कितने रूट्स होंगे, 2 सर. कितने होंगे, 2 रूट्स, बिकॉज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2 एंड रूट्स आर डिपेंड ऑन द डिग्री. तो रूट्स कितने होंगे, 2. तो कहते हैं कि अगर d आपका 0 से बड़ा है, इट मीन्स d पॉजिटिव है, देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे. ठीक है, लेट्स कंसीडर, मैं मान लेता हूँ कि इसके रूट्स मैंने पहला अल्फा ले लिया, दूसरा बीटा ले लिया. दे आर जनरली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए न्यूमेरिकल वैल्यू. अल्फा बीटा को रियल कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा बीटा. ये 2 रूट्स मान लिए मैंने. तो इस केस में क्या होगा कि वो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे. कैसे होंगे, रियल होंगे. और कैसे होंगे बेटा, डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे. सेकेंड वन, इफ d इक्वल टू 0, इस d की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, then the roots are real and equal. तो उस केस में क्या हो जाएंगे, जो रूट्स आपके पास आएंगे वो कैसे होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे. लास्ट वन, इफ d लेस देन 0, then roots are not real. रूट्स आर नॉट रियल. तो रियल नहीं होंगे तो कैसे होंगे सर, कैसे भी होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, किस तरह के होंगे, इमेजिनरी होंगे, हमें नहीं पता. लेकिन हमें नेचर ऑफ कंडीशंस ऑफ रूट्स की है. आपसे एक नंबर में बहुत सी बार पूछते हैं बेटा एग्जाम में कि विच टाइप ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर गिवन, या राइट डाउन द नेचर ऑफ रूट्स, या विच टाइप ऑफ रूट्स आर दे. तो रूट्स का जो नेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे. एंड डिस्क्रिमिनेंट इज गिवन बाय व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac.
And what are they? A, B, C, the real coefficient, right, of the given equation, that is a quadratic equation. If d greater than 0, if d is positive, roots are real and unequal, different type के roots होंगे. d equal to 0, then roots are real and equal, and if d less than 0, roots are not real. ये nature of roots बताते हैं आपको. अब आपसे ये कहा जाए कि first of all find the nature of roots and after find the roots by discriminant method. अगर आपको ये बोले कि फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर ये कह दें आपको कि इफ़ द रूट्स आर एग्जिस्ट, तो रूट एग्जिस्ट कब करेंगे? जब d की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 या 0 से बड़ी. इफ़ d द वैल्यू ऑफ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन रूट्स आर एग्जिस्ट. रूट्स आर एग्जिस्ट. अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ा होगा तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे. And they are defined by what? A quadratic formula, and that is quadratic formula given by alpha beta roots find करने हैं आपको. दो roots, that is given by what? Minus of b plus minus under root of d upon what? 2a. Minus of b plus minus under root d upon what? 2a. Let us see an example. एक example हम करते हैं. Nature of roots हम देखते हैं, उसमें रूट कैसे एग्जिस्ट करते हैं वो भी देखेंगे, और उसके रूट्स निकालेंगे किससे? क्वाड्रेटिक फार्मूला से. ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है. जो अल्फा बीटा रूट्स आपको फाइंड करने हैं, दैट इज माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला. इससे आपको रूट्स निकालने हैं. इसमें a और b क्या है बेटा? ये वैल्यूज, और d क्या है? हमारा डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, तो लेट अस सी एन एग्जांपल कि किसी एग्जांपल को लेके हम किस तरह से इसको सॉल्व कर पाएंगे. देखिए, कोई एग्जाम्पल आप ले लीजिए, उसको सोल्व कीजिए. नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिफाइन करेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. मान लीजिए ये आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है. ठीक है, राइट डाउन इट्स ABC. तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग. क्या लिखेंगे बेटा? ऑन कंपेयरिंग इट विद, किससे करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0. अच्छे बातें हैं. a 2, b माइनस 3 एंड c दैट इज 4. c कितना है? 4. नाउ वी फाइंड d बिकॉज वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. b स्क्वायर माइनस 4 is c. व्हाट इज b? माइनस 3 एंड माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4. a 2 एंड c इज 4. माइनस 3 स्क्वायर बेटा 9 माइनस 16 32. आप निकाल लेना. रूट कैसे आएंगे? नेगेटिव आएंगे, और नेगेटिव मीन्स d लेस देन 0. d लेस देन 0 इट मीन्स रूट्स आर नॉट रियल. क्या लिखेंगे? रूट्स आर नॉट रियल एंड दे डजंट एग्जिस्ट. दे डजंट एग्जिस्ट. सिंपल सा लॉजिक है. आप सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिखें, डी फाइंड करें, देखें कि डी कैसा आएगा. डी पॉजिटिव है तो रूट्स की कोई दिक्कत ही नहीं है. डी 0 है तो भी रूट्स आने हैं आपके. इन केस डी लेस देन 0 आता है, नेगेटिव आता है, देन रूट्स आर नॉट डिफाइंड, दे आर नॉट रियल. राइट, ये आपका. अब मान लीजिए मैं यहाँ इसको 7x कर दूँ. ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया. इसमें क्या कर दिया बेटा? मैंने 7x कर दिया. तो b आपका चेंज हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 7. देन व्हाट इज d? अगेन आवर d इज व्हाट? p स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज b? माइनस 7 स्क्वायर. 4 इंटू a 2 इंटू अगेन c 4. 49 माइनस 16 32. हाउ मच ऑफ दिस? 9 माइनस 17. कितना बचा? 17. इट मीन्स d इज ग्रेटर देन 0. d क्या है? 0 से बड़ा है. इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड दे आर एग्जिस्ट. दे आर एग्जिस्ट. रूट कैसे होंगे बेटा? रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, वो एग्जिस्ट करेंगे. नाउ वी फाइंड द रूट्स बाय व्हाट? क्वाड्रेटिक फॉर्मेट. क्या कहता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? अल्फा बीटा से रूट्स होंगे वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट डी अपॉन व्हाट? 2a. माइनस ऑफ b. b कितना है बेटा आपका? माइनस 7. माइनस ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे माइनस 7 रखूँगा. प्लस माइनस अंडर द रूट d. d कितना है आपका? 17. यहाँ रखा मैंने 17.
अपॉन 2a कितना है बेटा आपका 2, रखिए वैल्यू। आई सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू ऑफ कंसर्न दैट b d and a, राइट। देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 7 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन दिस इज 2 2 जा 4। अब सिंपली लॉजिक ये है कि 17 का रूट 4 पॉइंट समथिंग कुछ आना है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यूज की नहीं रख सकते। आप इस आंसर को 7 एक बार तो प्लस का साइन लेंगे, रूट 17/4, दूसरा 7 माइनस रूट 17/4। फर्स्ट वन इज अल्फा एंड सेकंड वन इज बीटा। अगर रूट के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू आती है, परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है आपके पास, 16 आता है तो क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं, 7 + 4/4, 7 - 4/4। लेकिन जो 17 है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हम इसको एज इट इज लिखते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहेगा हर बार कि हाउ वी फाइंड द रूट दैट बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मेट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपके पास लिखे आएगा फाइंड द रूट ऑफ द एग्जिस्ट इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मेट। तो इफ दे एग्जिस्ट तो किससे चेक करेंगे हम, डी से चेक करेंगे। डी हमारा क्या होगा b² - 4ac। ए बी सी क्या होंगे, हमारी स्टैंडर्ड जो रियल कोफिशिएंट्स है इक्वेशन की वो। अगर डी आपका 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है, d > 0, roots are exist, they are real, and if in case d > 0, roots are distinct, and in case d = 0, it means roots are equal, and in case d < 0, then roots are not real, they are not defined। तो ये हमने d से इसको आइडेंटिफाई किया कि रूट एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं, और वो हमने इसके रूट्स निकाले। बहुत सी बार एक नंबर में क्वेश्चन क्या पूछते बेटा कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन या फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, किसी भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू बताएं अगर इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वल है। देखिए मैं यहां पे कुछ भी डाल दूं, 2x² + 3x - 2 जस्ट लाइक दैट, कुछ भी कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पे k रख दिया, कोई भी वैल्यू। आपसे क्या कहेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k if the roots of the equation are equal। it means roots equal हैं। कब होते हैं roots equal, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कब होता है, जब हम वैल्यू पुट करते हैं, b² - 4ac = roots are equal, it means d = what 0, and what is d, b² - 4ac। b कितना है बेटा आपका k² - 4 × a कितना है 2, और ये -2, c कितना है -2 = 0, प्लस 4 2 8 8 2 16। अब चाहे तो इसको प्लस का रख दें, प्लस का रखें तो माइनस का 16 रहेगा, k² कितना हो जाएगा बेटा 16, एंड k = what √16, दैट इज +-4। द वैल्यू ऑफ k इज what +4 और -4। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को फाइंड करना। इट मीन्स today in this class we discuss about the second method to solve a quadratic equation, that is a quadratic formula, and that totally depend on nature of roots, that is d complete discriminant। डिस्क्रिमिनेंट से हम सिर्फ ये देख पाएंगे कि रूट एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, रूट किस तरह के होंगे, किस तरह के रूट हमें फाइंड करने हैं, और उसका फॉर्मेट ये है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू our fourth chapter and starting the new exercise 4.4 that completely depend on nature of roots and a quadratic formula. Thank you. Have a nice day.